12 मई 2025 बैसाख पूर्णिमा, साल की सबसे बड़ी पूर्णिमा पर हल्दी वाला पानी घर में यहाँ डाल देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे। क्योंकि साल 2025 में बैसाख पूर्णिमा पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई दुर्लभ और उत्तम योग एक साथ बनने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस दिन रवि योग के साथ साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण होने जा रहा है। अब देखिए, पूर्णिमा की तिथि तो अपने आप में बहुत ही उत्तम और दुर्लभ होती है, विशेषकर बैसाख माह की पूर्णिमा। क्योंकि बैसाख का जो महीना है ना, ये श्री हरि विष्णु का बहुत प्रिय महीना है। अब जो श्री हरि विष्णु को प्रिय है वो माँ लक्ष्मी को भी प्रिय है। क्योंकि माँ लक्ष्मी कहाँ वास करती हैं? जहाँ श्री हरि विष्णु नारायण वास करते हैं। तो धन की देवी माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करेंगी अगर हल्दी वाला पानी घर में डालकर एक छोटा सा उपाय आपने इस पूर्णिमा तिथि पर कर लिया। तो बैसाख माह की पूर्णिमा का अपने आप में बहुत ही महत्व होता है। उस पर भी अगर आपने हल्दी वाले पानी का उपाय कर लिया तो श्री हरि विष्णु नारायण के साथ माँ लक्ष्मी आपके घर में पधारेंगी और आने वाली आपकी पीढ़ियां भी धन ही धन अपने जीवन में देखेंगी। देखिए, आपने बहुत बार देखा भी होगा कि कुछ लोगों के घर में इस तरह से पैसा आता है, ऐसे धन बरसता है कि कभी भी उनके जीवन में निर्धनता आती ही नहीं है। निरंतर उनके पास पैसा आता चला जाता है, धन बढ़ता चला जाता है और तिजोरियां धन से भरती चली जाती हैं। तो ऐसा ही उपाय आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जिसे करने से आपकी 7 पीढ़ियां भी महाधनी बनेंगी। तो देखिए, हल्दी जुड़ी हुई है श्री हरि विष्णु से, और जैसे ही आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करते हैं, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हुई आपके घर में आती हैं। तो आपको करना क्या है, 2 से 3 चुटकी पिसी हुई हल्दी आपको लेनी है, थोड़ा सा जल लेना है और इस जल में ही आपको इस हल्दी को अच्छे से घोल लेना है। तो देखिए, ज़्यादा हल्दी आपको पानी में नहीं डालनी है, बहुत थोड़ी सी हल्दी, 2 से 3 चुटकी हल्दी ही डालकर अच्छे से पानी को मिला लेना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः बोलते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ये मंत्र बोलते हुए हल्दी वाला पानी आपको तैयार करना है। इसका छिड़काव सबसे पहले घर के मंदिर में करेंगे, इसके बाद घर में जितने भी कमरे हैं वहाँ पर इसका छिड़काव करना है और फिर आपको करना है अपने घर के मुख्य द्वार पर, अंदर की तरफ भी और बाहर की तरफ भी। तो पूर्णिमा की तिथि ही एक ऐसी तिथि होती है जिस दिन माँ लक्ष्मी को अगर कोई प्रसन्न कर लेना तो उसके घर में माँ लक्ष्मी ठहर जाती हैं, स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है और फिर कभी भी धन की कमी जीवन में नहीं आती है। देखिए, जिस व्यक्ति के पास धन हो ना, वो अपनी सारी ही आवश्यकताओं को पूरा कर लेता है, हर जगह उसका मान सम्मान होता है। और जिसके पास पैसा ना हो, उस व्यक्ति का कोई मान सम्मान भी ठीक से नहीं करता है। ये कटु है लेकिन सत्य है, आप सभी जानते हैं। इसीलिए आज के टाइम पर पैसा होना बहुत ज़रूरी है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं होता है, ये भी उतना ही सत्य है। अब देखिए, इस उपाय को करने से आपके पास बहुत तेज़ी से पैसा आना भी शुरू हो जाता है, रुकना भी शुरू हो जाता है और फिजूल खर्ची बंद हो जाती है। दूसरी चीज़ कि इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु आपके घर में पधारते हैं और फिर कभी भी निर्धनता आपके जीवन में नहीं आती है। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, पूर्णिमा के दिन ना जितने भी उपाय आप रात को करते हैं उनका बहुत महत्व होता है, विशेषकर दीपक के उपाय का, है ना। पूर्णिमा पर दीपक के उपाय ज़रूर किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, कुछ स्थानों पर अगर आपने पूर्णिमा की तिथि पर दीपक प्रज्वलित कर दिए तो आपके जीवन की सारी ही समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपको एक दीपक तो अपने घर के मंदिर में ज़रूर से प्रज्वलित करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज़, एक दीपक अपनी रसोई घर में आपको ज़रूर जलाना है, क्योंकि वहाँ माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। एक दीपक आप अपने घर के ईशान कोण में ज़रूर जलाएंगे, जिसमें समस्त देवी देवता वास करते हैं। एक दीपक आपको अपने घर में तुलसी जी के पौधे के पास ज़रूर लगाना है। अगर तुलसी जी का पौधा नहीं है तो घर के आंगन में कहीं भी आप उस दीपक को लगा दीजिए। 2 दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ ज़रूर से प्रज्वलित करने हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आप अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाते हैं ना, आपको मन में ऐसा सोचते हुए दीपक प्रज्वलित करने हैं कि आप माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के लिए इन दीपकों को जला रहे हैं। क्योंकि मुख्य द्वार से ही माँ आपके घर में प्रवेश करेंगी, श्री हरि विष्णु आपके घर में प्रवेश करेंगे।
अपनी कृपा आप पर बरसाएंगे, धन की वर्षा आपके ऊपर करेंगे। तो ये छोटा सा उपाय पूर्णिमा पर करने से आपके जीवन में कभी पितृ दोष नहीं लगता है। पितृ हमेशा प्रसन्न रहते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी धन की वर्षा करती हैं, और आपके घर में कोई ग्रह दोष अगर होता है तो वो भी दूर हो जाता है। तो इन स्थानों पर दीपक जलाने से साक्षात माँ लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और कोई भी ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष आपको नहीं लगता है। और अगर पितृ नाराज़ हैं तो आपसे प्रसन्न होकर पितृ जाते हैं, आपको आशीर्वाद देकर जाते हैं। तो ये छोटा सा उपाय इस पूर्णिमा तिथि पर आप ज़रूर से करें। इसी के साथ अगर आपने पूर्णिमा तिथि पर, विशेषकर इस बैसाख पूर्णिमा पर, काली चींटियों को कुछ भी खाने के लिए दे दिया, जैसे आप उनको शक्कर दे सकते हैं, बूरा दे सकते हैं नारियल में भर के, सीधे सीधे से बूरा दे सकते हैं, नारियल में ना दें तो कुछ भी इस दिन काली चींटियों को खाने को दें। इससे आप देखेंगे कि शनिदेव भी आपसे प्रसन्न रहेंगे, श्री हरि विष्णु का आपको आशीर्वाद मिलेगा और कोई भी लड़ाई झगड़ा कलेश आपके घर में नहीं रुकेगा। तो ये छोटा सा उपाय करें और रातों रात इसका लाभ देखें। तो पूर्णिमा पर इन उपायों को करके रातों रात आप अपना भाग्य चमका सकते हैं, श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की कृपा पा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से उपाय आपको बताए हैं। फिर भी कुछ आपको पूछना हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।